इतना स्लो। अब मुझे समझ आया है कि क्यों मेरे घर वाले मुझे धीरी सीरी बोलते हैं, क्योंकि मैं इतना स्लोली स्लोली काम करती हूँ। गुब्बारे जैसा मुंह फुला रखा है मैंने। अच्छा, क्या आपने कभी ये वाला गेम खेला है कि किसी ने पानी भरा हो मुंह में और दूसरे बंदे ने उंगली मार दी हो उसके पानी पे, और मतलब उसके गाल पे, और सारा पानी फुहारे की तरह नीचे गिर जाए? मैंने बहुत खेला है। कमेंट्स करके बताओ मुझे। बस भाई, कितना पिएगी? पिए जा रही है, पिए जा रही है, पिए जा रही है। पूरी बॉटल ख़त्म करने का इरादा है क्या? वैसे पानी पीना अच्छी बात होती है, अच्छी आदत है। वेरी गुड विदुषी, आई एम प्राउड ऑफ यू। यहाँ अलग अंदाज है, जैसे छिड़ता कोई साज है। हर काम को टाला करते हैं, ये सपने पाला करते हैं। तो गाइज़, मैं आपको ये बताना चाहूँगी यहाँ पे कि मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं किया है। मतलब मैंने किया है, पर वो कुछ भी फिल्म नहीं हुआ है, क्योंकि मेरी स्टुपिडिटी की वजह से। क्योंकि मैंने फ्रंट कैमरा ऑन करके और बैक कैमरा की तरफ फेस कर रखा है। सो यहाँ पर पूरा ब्लैक दिखेगा आपको। आगे बढ़ते हैं।
खाना आ गया, खाना 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 खाना। खाना आ गया गाइस, देखो ये अब हम खाएंगे। मैं पीजी का खाना जनरली खाती नहीं हूँ बिकॉज़ मुझे अच्छा नहीं लगता। तो लंच में वो रोटी नहीं बनाते, तो इसलिए मुझे बाहर से मंगाना पड़ता है। डिनर में कर लेती हूँ क्योंकि डिनर में रोटी रहती है, तो इसीलिए। अभी मैं इसको खोल के फिर दिखाती हूँ। ये रही रोटी और दाल मखनी। चलो अब खाते हैं। खाते खाते हम मैं आपसे बात करती हूँ। चलो, तो मुझे आपसे एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। आज मेरे साथ एक मिसहैपनिंग हो गई। आज सुबह मैंने एक मिनट, ये खा लूँ। बहुत टेस्टी है। जैसा कि मैं बता रही थी, मेरे साथ एक मिसहैपनिंग हो गई। सुबह मैं उठी और मुझे वॉक पे जाना था, ठीक है, दुर्गम चेरुवु लेक। तो मैं रेडी हुई, सब हुई, जैसा कि आपने व्लॉग में देख ही लिया होगा। और मैं गई। जाने से पहले मैंने अपना पर्स चेक किया, क्योंकि ना वहाँ की एंट्री फ़ीस है 10 रुपीज़। तो पर्स में मेरे पैसे रहते हैं, तो उसमें से मैंने 10 रुपीज़ निकाले। जब मैंने निकाले तो मैंने देखा कि मेरे सारे के सारे 500 रुपीज़ के नोट्स की गड्डी जितनी थी वो सब गायब है। मेरा दिमाग ख़राब हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने किसी को दिए नहीं है पैसे। मैंने सोचने लग गई कि किसी को दिए हों तो, पर दिए भी नहीं है। क्योंकि मुझे याद है हमेशा से, जब से मैं यहाँ आई हूँ, हमेशा से 500 के कुछ तो नोट मेरे पास रहते थे, कभी खाली नहीं हुआ पर्स। आज मैं एकदम शॉक में आ गई कि ये कैसे हो गया, ये खाली कैसे हो गया पूरा पर्स। और सिर्फ 20-20 के दो दो नोट छोड़े थे चोर ने। थैंक गॉड मेरा बाकी का कुछ भी इम्पोर्टेंट सामान नहीं लिया उन्होंने, पर वो गायब कर दिया। तो फिर मैंने सोचा, मेरा दिमाग ख़राब हुआ। मैंने सोचा अब क्या कर किया जाए। सुबह के 6:30 बज रहे थे ना, मेरे घर वाले उठे हुए थे, तो मैं कॉल करके पूछ भी नहीं सकती थी उनसे कि क्या किया जाए। तो मैंने सोचा जाती हूँ अभी नीचे, जो यहाँ की केयर टेकर हैं, केयर टेकर नहीं, ओनर जो हैं अम्मा, उनसे बोलती हूँ अगर वो मिले तो। फिर मैं नीचे गई तो देखा कि अभी सुबह से इतने जल्दी वो आती नहीं है, तो वो थी नहीं वहाँ पर। तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा वॉक करके आती हूँ। वॉक करते टाइम हो सकता है कुछ आइडिया आ जाए दिमाग में कि क्या करना चाहिए, कैसे हैंडल करनी चाहिए इस सिचुएशन को। तो इसीलिए मैंने सोचा वॉक करने जाती हूँ और उससे थोड़ा माइंड भी फ्रेश होगा। तो मैं वॉक करने चली गई, पर पूरे टाइम मेरे दिमाग में यही टेंशन था कि पैसे गए तो गए कहाँ। मतलब मैंने किसी को नहीं दिए यार पैसे। अगर कोई मुझसे पूछता भी है कि किसी को दे दिए होंगे, तो नहीं दिए मैंने किसी को पैसे। अगर दिए भी होते तो मुझे याद होता कि इसमें पैसे नहीं है और खाली हो गया है, तो और लाने हैं या कुछ भी। मुझे ऐसा कुछ भी ध्यान नहीं है, तो पक्का चोरी ही हुए हैं। तो अब मैं वॉक करके आई। वॉक करते टाइम मैंने देखा कि मेरी जो रूममेट है वो अवेलेबल है, ऑनलाइन है, व्हाट्सएप पे, मतलब वो उठ गई हैं। तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने पहली चीज़ कही कि पहले अपने कबर्ड वगैरह में हर जगह चेक कर कहीं पर रखे हो तो नहीं गलती से रख दी हूँ। तो वो उसके बाद देखते हैं क्या करना है आगे। तो फिर रास्ते में ही मेरी मम्मी से भी बात हो गई, मम्मी भी उठ गई थी।
तो मम्मी ने कहा कि नीचे जाके बात कर अम्मा से। तो ये सब हुआ। आके फिर मैंने देखा अम्मा तब भी नहीं आई थी, बट ब्रेकफास्ट लग गया था। तो ऊपर आके प्लेट्स ले गई मैं नीचे ब्रेकफास्ट करने, तो ब्रेकफास्ट कर लिया। और ब्रेकफास्ट करके फिर उतने टाइम तक अम्मा आ गई थी, तो उनको बताया। तो उन्होंने बोला कि अपने कबर्ड में रखा करो पैसे, अब बाहर क्यों रखते हो, और कबर्ड को लॉक लगा के रखा करो, बाहर क्यों रखते हो। मैंने बोला कि वो तो ठीक है, मुझे लगा कि आपका पीजी सेफ़ है तो उस हिसाब से। मैंने कहा लेकिन मुझे डाउट है कि किसी क्लीनिंग स्टाफ ने लिए होंगे। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, क्लीनिंग स्टाफ तो बहुत पुराना है हमारा, सालों से काम कर रहा है, 10 साल से, वो नहीं ले सकता ऐसा काम, और मैं उनसे पूछ भी नहीं सकती। ये सब मैं डायरेक्टली उनसे बात नहीं कर पाई क्योंकि उनको तेलुगु आती है, हिंदी और इंग्लिश नहीं आती। तो वाया अ ट्रांसलेटर, जैसे कि कोई लड़की थी पीजी की, जैसे तेलुगु भी आती है इंग्लिश भी आती है, तो उसके थ्रू बात हुई। तो हाँ, इस बात से मुझे एक और चीज़ पता चली, नहीं कि एक और रूम में पैसे गायब हुए थे लास्ट वेडनेसडे को। अब मैं गई उनके पास। नहीं, सबसे पहले तो जब मैं ऊपर आई ब्रेकफास्ट करके ऊपर, तो यहाँ की जो केयर टेकर है, अम्मा नहीं दूसरी, तो वो उन्होंने तब क्लीनिंग स्टाफ काम कर रहा था हम मेरे फ्लोर पे। तो उन्होंने क्लीनिंग स्टाफ को स्ट्रिक्ट बोला है कि अगर कोई इंसान ना हो, कोई लड़की ना हो पीजी में रूम में, तो आप अंदर जाके सफाई नहीं करोगे, जब कोई होगा तभी सफाई करोगे। और उन्होंने भी बताया कि दूसरे रूम में भी सिर्फ पैसे गायब हुए थे, अब हमें नहीं पता किसने किए, हमें समझ नहीं आ रहा किसने किए। तो फिर मैंने जाके दूसरे रूम की लड़कियों से बात की। उन्होंने बताया, उनको तो टाइम भी याद है, डेट भी याद है कि उन्होंने पैसे देखे थे, 10 मिनट के लिए वो बाहर गई, गेट पे कुंडी लगा के लैच लगा के, उतने में गायब हुए हैं पैसे उनके। उन्होंने सीसीटीवी में देखा, कुछ नहीं पता चला। इस पूरे कांड का मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि मैं बेवकूफ़ केयरलेस इंसान हूँ, क्योंकि मुझे बार बार मेरी रूममेट भी, मेरी दीदी भी बोलती थी कि कुंडी लगा के मत जा, लॉक लगा के जा प्रॉपर। लेकिन मुझे लगता था कि कुछ नहीं होगा, क्या ही होगा, आज तक कुछ नहीं हुआ तो अभी भी कुछ नहीं होगा। तो मैं 2 मिनट के लिए अगर बाहर जाना है तो कुंडी लगा के चली गई, कपड़े सुखाने जाने ऊपर तो कुंडी लगा के चली गई। तो ये काम कभी नहीं करना। अपनी सिक्योरिटी, अपनी सुरक्षा अपने हाथों में है। और अब से मैंने तो भाई गांठ बांध दिया है कि मैं अब से कभी भी बिना लॉक लगाए कहीं नहीं जाऊंगी। तो सुबह से जब भी मैं बाहर जा रही हूँ तो बार बार लॉक लगा के जा रही हूँ। और कैश रखना ही नहीं है अपने पास, सब ऑनलाइन है तो कैश रखने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। तो अब से कैश बिल्कुल नहीं रखना अपने साथ। तो मैं एडवाइस करूँगी, आप लोग जो अकेले रह रहे हो या अकेले रहने आओगे फ्यूचर में, आने वाले हो आप, या फिर कहीं जाने वाले हो मतलब अकेले रहने, तो आपकी सिक्योरिटी, आपकी सुरक्षा, आपकी प्राइवेसी आपके हाथ में है। तो आप जितने सावधानी से रहोगे उतना बेटर है। मैं नहीं चाहती कि मेरी जैसे और उस रूम की लड़कियों जैसे किसी के भी पैसे कभी भी चोरी हों या गायब हों ऐसे। तो इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। क्राइम पेट्रोल लग रहा है बट ठीक है। मॉरल ऑफ द स्टोरी।
ये बात करनी थी मुझे आपसे। अब हम खाते खाते कुछ देखेंगे। It's my pleasure to introduce Charlie and Chris, who are going to talk about breaking into a Jeep and doing bad things to a Jeep. Let's give them a big hand. Awesome. How's everyone doing? Round of applause. Great. Fantastic. 10 minutes to get the sound on. That was not nerve-wracking. Yeah. As you know, I'm Razor. This is Blade, and we're here Whoa, today planet. to talk about hacking a car. What this is not going to be every detail we have. We're going to drop our 90-page paper, 90-plus pages on Monday, all the tools, exploits, all that good shit. So, we're going to go fast. अब मैं मिलती हूँ आपसे खाने के बाद। वेट अ मिनट बिफोर वी गो, मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने पराठा भी मंगाया, आलू का पराठा। ये नहीं दिखाया था, रोटी भी मंगाई थी, पराठा भी, पिछली बार रोटी थी, ये पराठा है। देखने में आपको तो ज़्यादा कुछ खास नहीं लग रहा होगा, पर मुझे खाने में टेस्टी लग रहा है। दैट्स व्हाट आई वांटेड टू शेयर इट विद यू ऑल। चलो बाय नाउ, बाय।